दुनिया में एक भयानक महामारी फैलती है जिसे खास तौर पर औरतों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। जब तक बीमारी खत्म होती है तब तक दुनिया की 99% औरतें मर चुकी होती हैं। हैरानी की बात ये थी कि एक भी मर्द इस बीमारी से प्रभावित नहीं हुआ। अब बची हुई औरतें बेहद कम रह गईं। लेकिन मर्दों ने उनकी कद्र करने के बजाय उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने कब्जे में रखना शुरू कर दिया। कालेब की पत्नी भी इस बीमारी में मर जाती है, लेकिन उसकी बेटी उन गिनी चुनी बची हुई लड़कियों में से एक होती है। अपनी बेटी को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाने के लिए कालेब उसे लड़के की तरह रखता है और सबको अपना बेटा बताता है। वो उसे लेकर जंगलों में दूर दूर छिपकर रहने लगता है और हर दिन ठिकाना बदलता रहता है। एक सुबह रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो बूढ़ा बच्चे के बारे में बार बार सवाल पूछता है, जैसे उसे कुछ शक हो। जाते जाते वो कहता है कि कालेब का बेटा काफी नाजुक लगता है। ये सुनते ही कालेब का चेहरा सख्त हो जाता है। वो ठंडे अंदाज में उस बूढ़े को भगा देता है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक छोड़े हुए घर में आकर छिप जाता है। उस घर में आरामदायक बिस्तर, ढेर सारे खिलौने और चलने वाला पानी भी होता है। बेटी को वो जगह बहुत पसंद आती है, इसलिए कालेब कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करता है। इस दौरान बेटी खुलकर खेलती रहती है, लेकिन कालेब चुपके से घर के अंदर कई भागने के रास्ते तैयार करता रहता है। कुछ दिनों बाद उनका राशन कम होने लगता है, इसलिए मजबूरी में उसे शहर जाकर राशन लेना पड़ता है। राशन बांटने वाला आदमी दुख से कहता है कि औरतों के खत्म होने के बाद अब बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। सुना है कि अमेरिका की लैब में अब आर्टिफिशियल लड़कियां बनाने की कोशिश चल रही है। अपनी बेटी के पकड़े जाने के डर से कालेब बस सिर हिलाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वो कॉफी पीते हुए पुराने अखबार पढ़ रहा होता है, तभी खिड़की से बाहर उसे कुछ आदमी आते दिखाई देते हैं। दरअसल शहर में उसे पहचान लिया गया था और अब वो लोग उसकी बेटी को लेने आए थे, लेकिन कालेब पहले से तैयार था। जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं तब तक वो अपनी बेटी को लेकर गुप्त रास्ते से निकल चुका होता है। अब कालेब अपनी दादी के पुराने घर जाने का फैसला करता है, जो पहाड़ों पर बना हुआ है और लोगों से काफी दूर है। मगर वहाँ तक का सफर लंबा है, इसलिए उन्हें किसी गाड़ी में लिफ्ट लेनी पड़ती है। गाड़ी चलाने वाला एक जवान लड़का होता है। वो बताता है कि वो 100 से ज्यादा लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा है। उनके पास सब कुछ है और उन्होंने औरतों को कैद करके रखा हुआ है। वो कहता है कि उन औरतों को जमीन के नीचे बंद रखा जाता है और जब वो कभी दया दिखाना चाहता है तो उन्हें थोड़ा बेहतर खाना दे देता है। ये सुनते ही कालेब चालाकी से उसे गाड़ी से बाहर उतार देता है और खुद गाड़ी लेकर बिना पीछे देखे निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिता और बेटी लंबा सफर तय करते हैं, फिर बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पैदल पार करते हैं। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दादी के पुराने घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन घर के अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही 3 बूढ़े लोग रह रहे हैं।